गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने, एकाग्र होके सुने। हम सबका कल्याण है, किसी एक का कल्याण नहीं है, सबका कल्याण। राजकुमार जी मोबाइल की आवाज बंद कर लो भाई। अब और सुनिएगा, भगवान कहते हैं दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु में, किसी व्यक्ति आदि में राग होगा, आप कहोगे होगा नहीं, हमारा सबका तो है। हमारा जड़ वस्तुओं में भी राग है। राग माने तो होता है तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूं। लेकिन हम तो जड़ वस्तुओं में भी राग करते हैं, जड़ वस्तुएं हमसे राग नहीं करती। हम मकान को प्रेम करते हैं, मकान हमसे प्रेम नहीं करता। हम ज्वेलरी से प्रेम करते हैं, धन से प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम नहीं करता। और भगवान कह रहे हैं व्यक्ति आदि से, वस्तु और व्यक्ति ये दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। ये नियम है। राग द्वेष का जोड़ा है, काम क्रोध का जोड़ा है, लाभ हानि का जोड़ा है, एक कभी नहीं आएंगे। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। बस जहां आपके लिए कोई अपना और कोई पराया हो गया, अपना पराया होते ही समझ लो भगवान की दृष्टि में पाप शुरू हो गया। यह भी एक प्रकार का द्वेष ही है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा। बस अगर सब में परमात्मा मान के प्रेम किया, सबसे प्रेम करो, कौन अपना और कौन पराया। इससे क्या होगा, संसार से अलग होने में कष्ट नहीं महसूस होगा। और सबसे अलग होने की पहली अवस्था ये होगी, साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, उसकी उपेक्षा होगी। करोगे तो होगा। इसी बात को भगवान एक शब्द में और कहते हैं, नित्य सत्वस्था। क्या बताओ, द्वंद्वों से रहित होने पर उपाय ये, जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, उसी में निरंतर स्वस्थ हो जाए, रहने लगेगा। परमात्मा परायण। अब आप सोच लो, आप और हम लोग परमात्मा के परायण हैं, लगता होगा, लेकिन नहीं है। हम गुरु परायण नहीं हो सके। परमात्मा तो गुरु की कृपा से जान पाते हैं, हम तो गुरु के परायण भी नहीं हुए। और मैंने कितनी बार कहा, जैसे शरीर का विवाह शरीर से होता है, मन बुद्धि का विवाह गुरु से करके देखो ना। नहीं, ऐसे कैसे कर ले, मन में तो हमारा परिवार रहता है, पियर ससुराल रहती है,
फिर काहे के गुरु और काहे के भगवान? सब धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। अब भगवान कहते हैं द्वंद्वों से रहित होने का उपाय जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा। आप बताओ, मैंने कहा नित्य निरंतर। नहीं, मंदिर तो बंद हो गया, हम गए थे बांके बिहारी के मंदिर में, तो परमात्मा तो नित्य निरंतर है। यानी तुम्हारे को दर्शन नहीं हुए तो परमात्मा नहीं है। हम शमशान चले गए या मंदिर चले गए, मेरे लिए तो दोनों मंदिर हैं। मुझे शमशान ले चलो, मैं वहां पर भी आपको यही सुनाऊंगा। मुझे मंदिर में ले चलो, मैं वहां पर भी यही सुनाऊंगा। जब एक बात गुरु की समझ आ गई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह हैं। तो जहां आप रहते हो, किसके साथ रहते हो? परमात्मा के साथ। इसे कहते हैं निरंतर स्थित रहे सदा अपने आप को। क्या कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? भगवान है मेरे साथ। एक व्यक्ति पखाने में बैठा हुआ मोबाइल पे बात कर रहा है, कह रहे तुझे पता नहीं मैं टॉयलेट में हूं। अबे तो भाई कोर कौन है? बोले यहां कौन होगा? भगवान के बिना कभी तुम होते हो? लेकिन खोपड़ी नहीं काम करती। और इसी को भगवान कहते हैं तू योग और क्षेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहेंगे मैं तेरे योग क्षेम बहन करूंगा। तो कहते हैं तू योग और क्षेम इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण हो गया, मेरे शरणागत हो गया, उनके योगक्षेम बहन मैं करता हूं। तुम्हारा काय का पाप और काय का पुण्य। आपने करोड़ों पाप किए, अरे हम सब पापी तो हैं, मैं इससे बड़ी और क्या बात कहूं। हम सब पापी हैं। भगवान के परायण हो जाएं, शरणागत हो जाएं, तो हमारे सारे पाप की फाइलें भगवान जला के राख कर देंगे। इतनी सी बात है। तो भगवान कहते हैं तू इन चक्रों में मत पड़, केवल मेरे परायण हो जा। और आत्मवान भव, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही श्लोक में भगवान कैसी कैसी बात कर रहे हैं। तू निर्द्वंद हो जा, तू मुझे में स्वस्थ में यानी अपने आप में सदा मेरे साथ अपना रहना कर, और मेरे परायण होने के बाद में तेरे सारे योगक्षेम मैं बहन करूंगा। कोई दुख नहीं, कोई किसी चिंता नहीं। और सबसे बड़ी बात कही आत्मवान भव, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्मा की प्राप्ति ही लक्ष्य रख, बस एक धारणा मन में धारो। सीताराम आचार्य जी ने एक ही बात कही, इस देह में हरि मिलत है। मैं कई बार सोचता हूं गुरु जी की शादी नहीं हुई होगी, वरना बताते पत्नी भी मिलती है, माँ बाप भी मिलते हैं, बेटा बेटी भी मिलते हैं। ना ना ना, उन्होंने कहा मिलने को तो एक परमात्मा ही है, बाकी सब तो सेवा के लिए हैं। मेरे परायण हो जा। और देखिए, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर कहीं भी इस श्लोक में आपको किसी भी शब्द में समझने में कष्ट हो रहा हो, तो ये सेवक आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, पूछिए। लेकिन सिर्फ ये सुनकर के नहीं कि आप जो बता रहे हैं हमने सुन लिया, हमने मान लिया। मेरे को नहीं मानो, मेरे शब्दों को नहीं मानो, भगवान के परायण हो जाओ। जिस व्यक्ति का एक लक्ष्य हो, परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य, हम
शमशान जा रहे हैं किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। मंदिर जा रहे हैं किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। हमारा प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो जाए। आप बच्चे को प्रेम कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्योंकि परमात्मा ने मुझे कर्म योनि दी है, मैं जो करूंगा भगवान के निमित्त करूंगा, ये परायणता हुई। अब इसमें कोई कष्ट आ रहा हो तो बताइए। आपका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त होना चाहिए। आप भगवान के परायण हो गए। अब इसी बात पर और थोड़ा सा एकाग्र होकर सुनिएगा। निर्द्वंद जो शब्द था, वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद द्वंद है। और योगक्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही हैं, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण अब सब कुछ भगवान ही हैं, तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रहा? जड़ क्या भगवान बने हैं। जब भगवान ने कहा इस पृथ्वी का एक एक कण मैं बना हूं, आप जो मुंह में खा रहे हो वो भी भगवान बने हुए। अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति, आपको पता नहीं चलता। जब कुछ और बना ही नहीं किसी से, ये मकान तो मैंने बनवाया है। अरे तुम्हारे को मकान बनाने का भगवान ने निमित्त बना है। तुम ईंट बने या सीमेंट बने या सरिया बने, आपको लगता है पैसे से, मैंने पैसा, मेरा कहां से पैसा? सब भगवान का है। हो गए द्वंद खत्म, निर्द्वंद हो गए। बस जिसके जीवन में ये बात एक आ गई कि सब कुछ भगवान का, ना कोई राग ना द्वेष, जो करा रहा है जो करो सो हरि के निमित्त करो, तो भगवान कहते हैं इस वास्तविकता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? कारण जब सब कुछ भगवान ही है। गीता में पहले का भगवान ने वासुदेव सर्वम, इसी बात पर गीता बंद कर दो। लेकिन हमारी खोपड़ी में शरीर के रोग तो लिमिटेड होते हैं, मन के रोग अनलिमिटेड होते हैं। क्यों? बता देता हूं। शरीर में तो रोग इसी जन्म का है, और मन में रोग पिछले अनंत जन्मों को चला आ रहा है। इसलिए गीता को लास्ट तक सुनना जरूरी है, जिससे हमारे मन के धीरे धीरे रोग मरे। मैं आपको शरीर से स्वस्थ करने की बात नहीं कर रहा। हमारा बिगड़ा हुआ मन है, अस्वस्थ मन है, इसके कारण हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे, परमात्मा में परायण नहीं हो पा रहे। तो जड़ चेतन का भेद खत्म। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया। आप बताइए, शंकर भगवान ने हलाहल पिया, सारे देवता भाग गए। हाय 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 हाय, जब हलाहल निकला समुद्र मंथन से, और वहीं भगवान ने शंकर भगवान को बुलाया, वो तुरंत पी गए। क्यों? उन्हें पता था जब सृष्टि की प्रत्येक चीज भगवान बने हुए हैं, भगवान के निमित्त होकर के। आपने सुना मीरा भी जहर पी गई, मरी तो नहीं। भगवान की परायणता को समझो। अब भगवान कहते हैं अमृत और मृत्यु, ये भी तो मैं ही बना हुआ हूं। अमृतम चैव मृत्युश्चैव सत सचास्म अर्जुन, गीता के 9वें अध्याय में आएगा यही श्लोक।
कि अमृत और मृत्यु ये भी तो मैं ही बना हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों गुणों से रहित। अब एक प्रश्न होता है, हम तीनों गुणों से रहित हो जाएं, सत्व गुण से भी रहित हो जाएं। हम अपने को धार्मिक मानते हैं, ये सत्व गुण है। स्वर्ग जाना चाहते? नहीं नहीं, स्वर्ग नहीं जाना चाहते। ये सत्व गुण भी माया का गुण है, ये भी द्वंद्व में फंसाने वाला है, निर्द्वंद्व नहीं है। हमें लगता बड़ा अजीब है कि सत्व गुण भी, तो तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद्व होने आने से क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। भगवान एक बात बताओ, आपने कहा तू तीनों गुणों से रहित हो जा। बोले हाँ, कहा? बोले अगर मैंने तीनों गुण छोड़ दिए, मैं निर्द्वंद हो गया, तो होगा क्या? उसका प्रश्न जायज था। आप हम लोगों के मन में भी आएगा। आप हम लोग सत्व गुण को बड़ा ऊंचा मानते हैं। हमने यज्ञ किया, हमने भजन संध्या की, हमने दान किया, हमने उपवास किया। भगवान कहते हैं इन सबसे रहित हो जा, तीनों का त्याग कर दे, मेरे परायण हो जा। बस सबसे बड़ा कार्य है भगवान के निमित्त जो करे सो हरि करे। यानी अपने को कर्ता मत मान। कर्ता बनेगा तो भोक्ता बनेगा, मैं फल दूंगा। और तू अकर्ता हो जा, मेरे निमित्त हो जा, तो जो करे सो हरि करे। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में, जिसकी चर्चा अब हम इसके बाद करेंगे, कि तीनों माया के गुणों से रहित। ये माया के गुण हैं जिसमें हम फंस गए हैं। माया मन की मोहिनी। हम मजे की बात ये, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, जप तप यज्ञ करते हैं, क्या पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए, कुछ नहीं करना। जो भी कुछ करते हैं, ये सत्गुण संसार का सुख, शरीर का सुख, माया का सुख, ये हमें फंसाता है। आज तक यही होता आ रहा है। सत्य को समझना कहत कठिन, समझत कठिन। देखिए, मैं तो प्रयत्न कर रहा हूं आप लोगों से के साथ में। भगवान कहते हैं भगवान ने अपने को भक्तों का योगक्षेम बहन करने वाला बताया। यानी कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया। भगवान ने कहा तू योगक्षेम के चक्कर में मत पड़, उसको बहन मैं करूंगा। तेरे अनंत जन्मों के अनंत पाप हैं और आप हम लोगों के भी अनंत पाप हैं। हम इधर भगवान के परायण हुए, बस। अच्छा, भगवान को छल कपट पसंद नहीं है, भगवान को निर्मल। ये निर्मल क्या होता है? बालक भाव में आइए। अब आप हम लोग क्या कहते हैं? हमने इतनी विद्या ग्रहण कर ली, हमारी उम्र 80 साल हो गई, 70 साल हो गई, 60 साल हो गई, अब हम बच्चे कैसे बन जाएं? अरे बाबा, बुद्धि का ना लगाना बच्चा होना है। हम लोग हर चीज को बुद्धि से पकड़ते हैं। हम भगवान की गीता को भी बुद्धि से पकड़ेंगे तो निर्मल नहीं हुए। शरणागति का मतलब यही होता है, बच्चे बन के जाओ, बस बाल भाव में आइए। हम संतों के पास जाते हैं, संत महात्मा कहते हैं अगर आप आ रहे हो तो बाल भाव में आइए। क्या मतलब? अपनी बुद्धि
ध्यान से सुनो, अपनी बुद्धि को अपने जूते चप्पलों के साथ उतार के आइए। मैं पहले जब गीतांजलि में सत्संग करता था बार बार बोलता था कि अपनी बुद्धि को बाहर जहाँ चप्पलें उतारिए वहां उतार के आना, यहाँ बुद्धि अंदर मत लेके आना। यहाँ बुद्धि लेके आई तो बेकार है, वो द्वंद्व पैदा करेगी। उम्मीद करता हूं आप सब पुण्य आत्माओं ने बहुत एकाग्रता से सुना होगा। जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु अगर मैं निर्द्वंद्व हो गया, तीनों गुणों से रहित हो गया, तो इससे होगा क्या? आप लोग भी सुनना चाहोगे इससे क्या होगा? ये भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण